गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में डायरेक्टिंग को डिस्कस किया था। डायरेक्टिंग का मतलब अभी मैंने एक और क्लास में आपको समझाया था कि डायरेक्टिंग क्या है। डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, सुपरवाइजन, मोटिवेशन एंड टू गाइडिंग द एम्प्लॉयज। तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद मैंने कल आपको बताया था मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन क्या है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक व्यक्ति को, जब हम कहते हैं कि भाई अभिप्रेरित, उसको मोटिवेट करने के लिए किस तरह से उसके अंदर जान फूंकने के लिए, उसे एनर्जेटिक बनाने के लिए क्या करते हैं मैनेजर्स को, जो उनके डायरेक्टर्स हैं, अपने वर्कर्स को एक सेमिनार में मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के साथ बाय वर्ड ऑफ स्पीच, बाय माउथ, बाय इंसेंटिव, बाय नॉन इंसेंटिव, बाय फाइनेंशियल इंसेंटिव, बाय नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो वो एवरी काइंड ऑफ टेक्निक्स दे आर यूज्ड टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉइज। यानी कि वो हर एक चीज को क्या करते हैं कि भाई उनके अंदर जान फूंक दी जाए, उनको एनर्जेटिक बना दिया जाए कि संस्था के जितने भी डिजायर्ड गोल्स हैं उनको अचीव किया जाए बाय शाम दाम दंड भेद एनी हाउ, किसी भी तरह से। और वो होगा कब? वो पॉसिबल होगा कब? जब आपके एम्प्लॉइज क्या होंगे? एनर्जेटिक होंगे। जब वो क्या होंगे? रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे। तभी जाकर के हम एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो मोटिवेशन में मैंने समझाया था आपको कि भाई अनसेटिस्फाइड नीड को हमने क्या किया? फिर सबसे पहले एक क्या, असंतुष्ट आवश्यकता। अनसेटिस्फाइड नीड क्या किसको जन्म देती है? टेंशन को जन्म देती है। और जब टेंशन आती है तो टेंशन के लिए हम क्या करते हैं? सर्च करते हैं। और सर्च करने के बाद कि भाई रास्ता क्या है, उस रास्ते को पा लेने के बाद हमारी जो नीड है वो सेटिस्फाई होगी और टेंशन क्या होगी? रिड्यूस होगी। इट वाज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। उसी में मैंने कल आपसे बात की थी अब्राहम मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। अब्राहम मैस्लोज क्या है? एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक नीड हायरार्की, यानी कि उनकी आवश्यकताओं को दिखाया है कि बेसिक, सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक अब्राहम मैस्लो की जो बेसिक क्या कहते हैं हमारी नीड्स हायरार्की थ्योरी है, तो सबसे पहले हम उसमें बात करेंगे बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। एक ह्यूमन बीइंग की सबसे पहली जो चीज़ है, अगर हम बात करें एक मनुष्य की, एक मानव की, उसकी फिजिकल नीड्स क्या है? हंगर, रोटी, कपड़ा, मकान। तो जब हम एक एम्प्लॉय को ये नीड, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड क्या होगी? पूरी होगी, तो वो अपने आप को क्या करेगा? महसूस, संतुष्ट महसूस करेगा। द नेक्स्ट वन इज सेफ्टी नीड्स। जब उसको रोटी, कपड़ा और मकान की नीड उसकी पूरी हो जाती है, सेफ्टी नीड यानी कि सुरक्षा का भाव, इमोशनली हार्म का भाव, उसे जॉब सिक्योरिटी हो, उसे ये नहीं कि भाई एक टाइम के बाद आपको यहाँ से फायर कर दिया जाएगा। तो अगर उसके मन में ये भाव रहेगा कि यहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा, तो वो अपना 100% नहीं दे सकता। तो सिक्योर होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। द नेक्स्ट इज बिलोंगिंगनेस नीड्स। जहां पर वो व्यक्ति काम करता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो इंस्टीट्यूशन को, उसे ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, एक्सेप्टेंस, स्वीकार्य होना चाहिए। उसे ये लगे कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, ना कि संस्थान के लिए काम कर रहा हूं, वो संस्था उसको अपनाए। द नेक्स्ट वन इज एस्टीम नीड्स। देखिए, एस्टीम नीड्स का मतलब क्या होता है कि आपको क्या मिले? रिकॉग्निशन मिले, रिकॉग्निशन, आपको पहचान मिले। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको प्रेज मिले, आपको वो प्रेज मॉनेटरी मिले या नॉन मॉनेटरी मिले, आपको सैलरी बढ़ाकर दे दी जाए, या फिर आपके करियर एडवांसमेंट के लिए आपका स्टेटस इंप्रूव कर दिया जाए। तो ये क्या है? एस्टीम नीड्स। द नेक्स्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब एक व्यक्ति को एक चैलेंजिंग टास्क दिया जाएगा और वो उस चैलेंजिंग टास्क को जब वो पूरा करेगा, पूरा करने के बाद उसे क्या होगा? सेल्फ यानी कि आत्मसंतुष्टि होगी कि मैंने इस काम को, इस टास्क को सही तरह से किया। तो जब ये नीड्स एक ह्यूमन बीइंग की सेटिस्फाई होगी, तो वो अपना 101% उस ऑर्गेनाइजेशन, उस बिजनेस, उस यूनिट को देगा। बात समझ में आएगी? तो अब्राहम मैस्लो ने
इन्हीं नीड्स थ्योरी पर यानी कि इस हायरार्की थ्योरी पर वर्क किया और उन्होंने समझाया कि किस तरह से एक एम्प्लॉय को आप एक वर्कर को सेटिस्फाई रख सकते हैं, किस तरह से आप उसे उसकी एफिशिएंसी को उसके स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। गेट इट स्टूडेंट्स? द नेक्स्ट वन इज, देखिए जब आप कहते हैं मोटिवेशन, आपको मोटिवेट करना है तो आप उसे क्या प्रोवाइड करेंगे? इंसेंटिव्स। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? इंसेंटिव का मतलब आपको बेनिफिट्स, वो मॉनेटरी भी हो सकते हैं, वो नॉन मॉनेटरी। मींस ऑल मेजर्स, यानी कि ऑल मेजर्स व्हिच आर यूज्ड टू मोटिवेट पीपल टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, यानी कि वो सारे के सारे मापक, वो सारे के सारे मापक जो एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करे। इंप्रूव होगा कैसे? अब इंसेंटिव्स में क्या क्या चीजें आती हैं? दो तरह के इंसेंटिव हमारे, एक तो फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल। जब हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पैसे की। फाइनेंशियल इंसेंटिव हमने क्या दिया? पे एंड अलाउंसेस, उसकी सैलरी को बढ़ा दिया, भत्ते, अलाउंसेस, सैलरी के अलावा भी हमने उसे 10,000 रुपये और मंथली उसके इंक्रीज कर दिया। बोनस हमने टाइम बाय टाइम कि भाई आपने अच्छा सेल किया है तो हम आपको क्या देते हैं? बोनस देते हैं। नेक्स्ट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कि आपने कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को एक ऊंचाई पर पहुंचा दिया तो आपको आफ्टर द रिटायरमेंट हम क्या करेंगे? आपको एक पेंशन प्लान देते हैं कि आपको ये पैसा मिलेगा आफ्टर द रिटायरमेंट। नेक्स्ट, परक्विजिट्स। परक्विजिट्स यानी कि अनुलाभ। अनुलाभ हमने इसमें पैसा ना दे करके आपको क्या दे दिया कि आपको ऑफिस आने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन से एक कार को हायर करके दे दिया कि आपको एक कार घर लाएगी, घर से छोड़ेगी, आपको रहने के लिए एक मकान दे दिया गया। तो वो सारे के सारे अनुलाभ जो पैसे के अलावा ऑर्गेनाइजेशन आपको देती है, तो ये क्या है? ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। तो एक व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करेंगे? भाई ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल भी दे सकता है और नॉन फाइनेंशियल भी। नॉन फाइनेंशियल की जब हम बात करें तो हम उसके स्टेटस को इंप्रूव करते हैं। स्टेटस कि आज आप कंपनी के अंदर सिर्फ मैनेजर है, कल आप प्रोडक्शन मैनेजर होंगे, उसका स्टेटस बढ़ाते। या फिर करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट आपको प्रमोट करके आपको मैनेजर से एरिया मैनेजर बना करके दूसरे एरिया, पूरा एरिया आप कंट्रोल करेंगे। या फिर एम्प्लॉयमेंट रिकॉग्निशन प्रोग्राम, ERP, एम्प्लॉयमेंट रिकॉग्निशन प्रोग्राम, यानी कि एक प्रोग्राम अनाउंस किया गया और सभी एम्प्लॉयज में आपको बुला करके अलग से आपको क्या दिया गया? एक प्राइज दिया गया। तो ये क्या है? ये सारे के सारे इंसेंटिव्स मोटिवेट करने के लिए इसको अपने एम्प्लॉयज को क्या करते हैं? बिजनेस हाउसेस यूज करते हैं। गेट इट स्टूडेंट्स? तो ये था मोटिवेशन की थी हायरार्की थ्योरी, और हायरार्की थ्योरी के बाद वो इंसेंटिव्स। बस समझ में आई बच्चों? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप समझे कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजें होती हैं। देखिए, इसके बाद जब हम मोटिवेशन को डिस्कस करने के बाद हमने लीडरशिप को भी पढ़ा। लीडरशिप में हमने कुछ लीडरशिप के स्टाइल्स को भी पढ़ा था। लीडरशिप यानी कि क्या है? इन्फ्लुएंस करते हैं। भाई जब आप कम्युनिकेट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को, तभी तो वो क्वालिटी आपके अंदर क्या होंगी? बाय बर्थ, यानी कि वो जनरेट होंगी। आपको क्या करना है? फ्यूचर लीडर्स, फ्यूचर मैनेजर्स, वो आपने शायद प्रिंसिपल पढ़ा होगा, दे आर प्रोवाइडिंग फ्यूचर मैनेजर्स। फ्यूचर मैनेजर्स कौन होंगे? वो फ्यूचर मैनेजर्स जिनको आप प्रमोट करेंगे, जिनको आप ट्रेनिंग देंगे, जिनको आप गाइड करेंगे, जिनको आप लीडरशिप की क्वालिटी जिनके अंदर पैदा करेंगे। तो वही चीज हम आज यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। हमने देखा था कि भाई स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, द फर्स्ट स्टाइल क्या था? ऑटोक्रेटिक। देखिए जैसे कि इस डायग्राम से भी आपको समझ में आएगा, यहाँ पर पावर सेंटर किसके पास है? सेंटर ए के पास है, और वही सारे इंस्ट्रक्शंस किसको करता है? BCD ने एम्प्लॉइज को देता है। बात समझ में आई? तो ये क्या है? ये कैसा स्टाइल है? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक यानी कि एक अगर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल यानी कि छोटा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, स्तर छोटा है, तो वहां पर हो सकता है कि एक सेंट्रल व्यक्ति ही, एक केंद्रीय व्यक्ति ही क्या करे? सबको ऑपरेट करे। तो उस प्रकार के लीडरशिप स्टाइल को हम क्या कहते हैं? ऑटोक्रेटिक, तानाशाह। द नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक। देखिए डेमोक्रेटिक में क्या हो रहा है? यहाँ पर
सबकी सलाह से काम हो रहा है। सेंटर में कौन है? ए है, वो सी से भी सुनता है, बी की भी सुनता है, डी की भी सुनता है, ई की भी सुनता है। सबकी सुनने के बाद तब जाकर के कोई पॉलिसी मेक होगी, तब जाकर के कोई डिसीजन लिया जाएगा। द नेक्स्ट, तो हम इस स्टाइल को क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक, सबकी सजेशंस पे काम होगा। लेजी फेयर, देखिए लेजी फेयर इसके हम डायग्राम से भी समझते हैं, ए बी सी डी यानी कि सब, यहाँ पर सभी के सब लिबरल है, यहाँ पर सबके हाथ में ऑटोनॉमी है, स्वायत्तता सबके पास है, तो आप फ्री हैं किसी भी तरह से। यहाँ डजंट मैटर कि यहाँ पर पॉलिसी कौन बनाएगा, यहाँ पर किसी चीज को नहीं देखा जाता। तो दीज आर दी स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। तो इन्हीं स्टाइल्स को हम क्या कहते हैं? वो हमसे पूछेगा कि भाई ये ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजी फेयर। बात समझ में आई बच्चों? तो आज हमारा दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, मोटिवेशन भी और लीडरशिप भी। इसकी कल कुछ मैं आपको केस स्टडीज भी सेंड करूंगा।